तर्क की बात भाजपा ने आज तक तर्क की एक भी बात नहीं कही, न तर्क की बात कही है, न आज तक एक भी सच बोला है। 6 साल से ज्यादा गुजर गया, एक भी 15 लाख रुपए आएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, पेट्रोल आज तक जो है भारत के इतिहास में डीजल का दाम पेट्रोल के दाम से कभी अधिक हुआ ही नहीं था। ये मोदी जी के कृपा से ये भी हो गया। एक ऐसे दौर में जब लाखों मजदूर पैदल जा रहे हैं, इलाज के बिना कोविड के पेशेंट मर जा रहे हैं, इस जाहिल संबित पात्रा को अभी चुटकुलेबाजी सूझ रही है। इस जाहिल संबित पात्रा का जवाब तो इस देश की जनता ने दे दिया है। यह संबित पात्रा ही बताएं, क्या जब दूसरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं या कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आते हैं, क्या उनको बीफ नहीं परोसा जाता है? क्या जब इस देश के प्रधानमंत्री दूसरे देश जाते हैं तो उनके खाने के टेबल पे बीफ नहीं आता है क्या? इस देश के जितने लोग नेता जब जाते हैं, जब सरकारी होता है। और ये जोकर संबित पात्रा देश की जनता का मजाक उड़ाता है इस तरह के हास्यास्पद ट्वीट करके। इसको तो जनता किसी दिन पीटेगी अगर ये पब्लिक में दिखेगा तो। करें ट्वीट उस वीडियो को जिसमें झूला पे झूला रहे हैं, जिनपिंग को नारियल पानी पिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं। एक तो संबित पात्रा जो है वो इस दुनिया का सबसे हास्यास्पद आदमी है। संबित पात्रा आने वाले दिनों में एक ऐसे कैरेक्टर के रूप में एस्टेब्लिश कर जाएगा पूरी तरह से कि उसकी तस्वीर भी अगर इस देश की कोई जनता कोई देखे तो उसको हंसी आ जाए। उसने खुद को इस रूप में स्थापित कर ही दिया है। आप देखिए, एक ऐसा दौर चल रहा है जब भूटान ऐसा देश पानी रोकने की बात कर रहा है, नेपाल हमको धमकी दे रहा है, मोतिहारी तक अपना क्लेम कर रहा है, चीन, पाकिस्तान, हर तरफ से, बांग्लादेश, हर तरफ से जूझ रहे हैं। जब भूटान ने जब पानी रोकने का क्लेम किया है, आप समझ सकते हैं कैसी स्थिति है। मूल मुद्दे से ध्यान हटकाने की साजिश है, बीफ फाइन। ये कोई मुद्दा है महाराज? इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा देश है, इतने लोग हैं, इतने लोग परेशान हैं। बेरोजगारी दर पिछले 46 साल में सबसे तेज चल रही है। इतना बेरोजगार ये देश कभी नहीं हुआ था। जीडीपी गर्त में जा चुका है, पूरे देश की जनता कोमा में है। आने वाले समय में अब आत्महत्याओं का दौर जो है इस देश में शुरू होने वाला है और देश की जनता बेहाल है। इस देश की जनता त्राही कर रही है और ये संबित पात्रा और ये पूरी भाजपा मजाक बनाकर रखा हुआ है इस देश का। लेकिन उस ट्वीट में ऐसा क्या था जो राजीव गांधी, सोनिया गांधी और जो चीन के नेता थे वो कॉकटेल पार्टी की तरह दिखाई दे रहा है कि उसमें हाथ में वाइन या कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने ट्वीट में लिखा, उसको फोटो लगाया और उसमें किया चेयर्स। लेकिन लोगों ने बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की भी इस प्रकार की फोटो दिखाई, नरेंद्र मोदी की भी फोटो दिखाई कि नारियल पानी पी रहे हैं। क्या बीजेपी के नेताओं को पता नहीं होता कि ये एक कटसी होती है जब लोग नेता आते हैं आपस में मिलते हैं तो ऐसी पार्टी इन नेताओं को सब कुछ पता है। इस जाहिल संबित पात्रा को भी सब कुछ पता है। संबित पात्रा क्या करते होंगे किसी से छुपा नहीं है। इनका जो चरित्र है, ये जो आए दिन आए बाएं बयान देते रहते हैं, कभी दलित विरोधी, कभी आरक्षण विरोधी, कभी पिछड़ा विरोधी, और कुल मिलाकर यह तो जनता के खिलाफ है। इसको सब पता है। लेकिन यह जो मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए यह इस तरह का प्रहसन करता रहता है, यह जाहिल संबित पात्रा। यह मूल मुद्दा जो अभी चीन के बाद भूटान ने पानी रोकने की बात की है, नेपाल ने क्लेम, इन सभी चिंताओं से कि देश के लोग, इन चिंताओं से देश की जनता का ध्यान हट जाए, इसलिए मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा इस तरह का खेल करती है और संबित पात्रा इस तरह की कॉमेडी ऐसे ही दौर में करता है। इन लोगों को क्या असर पड़ता है, भाजपा वालों को, संबित पात्रा को क्या असर पड़ता है कि लाखों लोग पैदल चल के मर रहे हैं? संबित पात्रा को शर्म आती है कि सर्जन है और इस देश में महिलाओं ने पैदल चलते हुए सड़क पर बच्चा पैदा किया है। इस सरकार को, इस सरकार के प्रवक्ता संबित पात्रा को शर्म नहीं है? ऐसे लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तो क्या संबित पात्रा ये जाहिर करना चाह रहे हैं कि कांग्रेस के कितने पुराने संबंध है चाइना से? इस पूरे दुनिया में सभी देश के लोग एक दूसरे से मिलते हैं। संबित पात्रा ने वह फोटो क्यों नहीं पोस्ट किया जिसमें मोदी जो है चाय पिला रहे हैं जिनपिंग को? वह तस्वीर संबित पात्रा ने क्यों नहीं ट्वीट किया जिसमें मोदी झूला झूला रहे हैं,
चीनी राष्ट्रपति को। ये चल क्या रहा है महाराज? आज तक इस देश में लोग मिलते हैं, शैंपेन पीते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन कोई झूला नहीं झुलाता है, कोई चाय नहीं पिलाता है। इस देश की जनता का मजाक तो मोदी जी ने किया है और उसकी याद नहीं आ रही है संबित पात्रा को। करें ट्वीट उस वीडियो को जिसमें झूला पे झूला रहे हैं, जिनपिंग को नारियल पानी पिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, वो क्यों नहीं वो फोटो वीडियो ट्वीट करें ना। ये जो सरकारी लोग हैं, इस तरह से सरकार के प्रतिनिधि एक दूसरे में मिलते हैं, ये तो खुद जाहिल है संबित पात्रा और देश की जनता को भी जाहिल बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन लोग कहते हैं कि अब संबित पात्रा की कुछ आदत सी बन गई है ऐसे उल्टे सीधे। बिल्कुल, हमारे यहाँ हमारे गांव में, बिहार में एक कहावत है, ऐसे लोगों को बिहारी भाषा में ठेठ में कहा जाता है लतकुच्चा, जो बातों से ऊपर उठ जाए, जिसके बात का कोई तर्क नहीं, आप कितना भी समझा दें, तर्क से उनका कोई लेना देना नहीं है, उनको कहा जाता है हमारे यहाँ लतकुच्चा। जो बिहार के आपके चैनल के दर्शक होंगे वो समझ रहे होंगे कि इस बात का अर्थ क्या होता है। और सुनिए, जिस पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश को हम कोसते रहते हैं सोशल मीडिया पर, रेट वायरल हैं, सबसे अधिक जो है पेट्रोलियम का दाम भारत में बढ़ा है। क्यों महाराज? आप जो है पाकिस्तान से कैसे पिछड़ जा रहे हैं? बांग्लादेश और नेपाल से महंगा बेच रहे हैं आप डीजल पेट्रोल, ऐसा कैसे हो रहा है? सही है रेट अभी भी। हाँ, जो भक्त तो लोग कहते ही हैं कि सही है, भक्तों की तो महिमा अपरंपार है। जिनके दिमाग में अवयव की जगह, जो हम लोगों के दिमाग में अवयव होता है जिससे दिमाग संचालित होता है, उसके जगह पे अगर किसी के दिमाग में गोबर भरा हुआ हो तो फिर वो तो इस तरह की बात को स्वीकार करेंगे। वो तो जो कह देते हैं मोदी बाप है, जो कहते हैं कि भाजपा संघ आरएसएस यही मतलब देश है, वो तो कहेंगे कि महंगाई बढ़ी तो क्या अंतर पड़ता है। लेकिन महंगाई की हम बात कर रहे हैं, जैसे पेट्रोल के दाम लगातार, डीजल के दाम पेट्रोल से ऊपर जा रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि एक बार ऐसा कांग्रेस सरकार में हुआ कि 87 रुपए डीजल पेट्रोल बिका था। ये तो तर्क दे रहे हैं वो लोग। ये तो जो लोग विद्वान हैं, अर्थशास्त्री लोग हैं, संघ के अर्थशास्त्री लोग, वही बताएंगे। पता नहीं वो गाय पे चढ़ के चल रहे हैं, गोबर की बैल की सवारी कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, लेकिन जो आदमी, इस देश की आम जनता जिसको तेल भराना पड़ रहा है गाड़ी में, उसको पता चलेगा। और सिर्फ ये गाड़ी से चलने वालों की बात नहीं है, पेट्रोलियम, डीजल पेट्रोल का सीधा संबंध हमारे जरूरत के हर चीज से होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो है डीजल पेट्रोल वाली गाड़ियों से होता है। वो महंगा होने का मतलब है सुई से लेके तलवार तक महंगा हो जाएगा। लेकिन एक तरफ लोग, जो स्वदेशी जागरण मंच है, वो विरोध कर रहा है कि चाइनीज सामान जो उनका प्रयोग न करें। दूसरी तरफ सरकार चुप है, अपना व्यापार को बंद। एक तरफ सरकार कहती है कि चाइनीज का बैन करो, जिस मोबाइल से वो कर रहे हैं वो तो खुद चाइनीज है। जिस मोबाइल से वो चाइनीज का विरोध कर रहे हैं वो खुद चाइनीज है। और जिस टी शर्ट में चाइनीज का विरोध करें, वो टी शर्ट खरीद रहे हैं, वो टी शर्ट तक चाइनीज है। इस देश की सरकार का बस एक ही काम रह गया, जनता के कल्याण से तो इनका लेना देना है नहीं। इस देश की सरकार का अब एक ही काम रह गया है कि देश की जनता का के आंदोलन का उन्मूलन करो। आप देखिए, इस लॉकडाउन के दौरान सरकारों ने क्या किया, सीए एनआरसी प्रोटेस्ट से जुड़े जितने लोग थे, काफी लोगों को जो है गिरफ्तार कर लिया। ये क्या चल रहा है महाराज? क्या इस देश में लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो गई है? लोग बोल नहीं पाए और सरकार की नीतियों के सब पर सवाल उठाने पर ये कहते हैं कि ये देशद्रोही है, ये देश के खिलाफ बोलना। सरकार के खिलाफ बोलना, देश के खिलाफ बोलना कैसे हो गया? कोई बता दे। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ है कि लोग आवाज नहीं उठाए। जनता ने, चाहे इस देश ने इंदिरा जी को भी देखा है, मनमोहन जी को भी देखा है, सबके नीतियों की खिलाफत होती है। लेकिन ये जिस तरह से व्यक्तिवादी होकर सरकार और देश चला रहे हैं, ऐसे तो नहीं चलता है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं चलता है। लेकिन भारत में तो चल रहा है। हाँ, भारत में चल रहा है, क्योंकि भक्तों की आबादी अभी भी उसी हिसाब से है। भक्तों की आबादी जो है कम होती जाएगी और ये स्तर जो है मानसिक स्तर भी लोगों का बढ़ेगा। चलिए ठीक है।